जरूरत नहीं मुझे किसी और की, बस तुम ही काफी हो जिंदगी भर के लिए। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई जन्नत अब और क्या हो। आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार था ना कि आप पार्ट 2 कब लाओगे कब लाओगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं मूवी बना रही हूँ और कोई दूसरे चैप्टर का वेट कर रहा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको इतना प्यार देना। मुझे थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू। तो ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कराऊंगी आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। तो जैसा आपने वीडियो में देखा मैं उसी चीज़ के हिसाब से आपको बताऊंगी। मतलब 2021, 22, 23, 24, 25 और 26। तो पहले वाला पार्ट था वो हो गया था मेरी शादी तक ख़त्म। ठीक है, तो मेरी शादी हुई थी 28 नवंबर 2021 को। उसके बाद मैं अपने ससुराल गई थी 1-2 दिन के लिए। मतलब विदा होते हैं जैसे शादी होने के बाद गई थी, लेकिन मेरे अम्मी पापा ने मुझे भेजा नहीं था। मतलब वो 1 साल रखते हैं ना, तो 1 साल मैं अपने अम्मी पापा के पास ही थी। बस शादी होने के बाद 1-2 दिन के लिए गई थी बस। तो 2-3 दिन मैं वहाँ रुक कर फिर वापस जयपुर आ गई थी और 1 साल तक फिर मैं अजमेर नहीं गई थी। उसके बाद कभी अगर साहिल को मुझसे मिलना होता, अगर कोई त्यौहार होता तब वो मुझसे मिलने आया करते थे वहाँ। जैसे ईद, बकरीद या हमारी एनिवर्सरी पर भी आए थे, ईद पर भी आए थे, मिलने आ जाया करते थे वो। ठीक है, तो 1 साल तक तो ऐसे ही चला। 2022 हमारा पूरा ऐसे ही निकला। फिर मैं 2023 में जनवरी के टाइम पर, मतलब 20 जनवरी 2023, हाँ 20 जनवरी 2023 को मेरे विदा, मतलब मेरी विदाई हो गई थी असली वाली। मतलब शादी के वक्त तो होती है लेकिन मैं पूरी तरीके से वहाँ विदा नहीं हुई थी, इसलिए मेरी विदाई हुई थी दोबारा। तो 20 जनवरी 2023 को मेरी विदाई हुई थी और फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद मैं गई थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मतलब मई को हम अलग हो गए थे। मतलब साहिल और मैं हम अलग रहने लग गए थे। मतलब मैं सिर्फ 3 या 4 महीने ही ससुराल में रही थी, उसके बाद मैं अलग हो गई थी। अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आप अलग क्यों रहते हो, अलग क्यों रहते हो, अलग क्यों रहते हो। तो इसकी वजह है, लेकिन मैं सबको ये चीज़ नहीं बता सकती, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। काश मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप मुझसे ये चीज़ ना पूछें। क्यों, बस मैं इतना इतना बता सकती हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड को कामयाब होना था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। वहाँ रह के ये हो नहीं पा रहा था और उनके घर वाले थोड़े पुराने ख़यालात के थे और हमारी उनसे बन नहीं रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा समझ नहीं आ रही है शामिल में रहना तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। और हमें भी ये ठीक लगा कि वो हमें इजाज़त दे रहे कि हम अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बस यही कारण था। उनको भी कोई एतराज़ नहीं था और हमें भी कोई एतराज़ नहीं था। मतलब हम राज़ी खुशी अलग हुए थे। ठीक है, अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि हम बातचीत नहीं करते। हमारा आना जाना, मैं अजमेर आती जाती रहती हूँ अपने ससुराल में और वो भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हमारा आना जाना चलता रहता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो गया, हमारी बातचीत बंद हो गई, बिल्कुल नहीं। वो आते जाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि हम राजी खुशी अलग हुए थे, इसमें कोई किसी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर जब मैं अलग हुई थी ना मई के अंदर, तो हम गए थे सीधा जयपुर। मतलब मेरे पापा अम्मी के पास गए थे हम। जब हम वहाँ घर से निकले ना, तो सिर्फ इतना सा, मतलब किराया लेकर निकले थे हम वहाँ से कि उन साहिल का और मेरा किराया बस। और उसके अलावा ऊपर का एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं था। यहाँ तक हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। हमारे मोबाइल भी साहिल के अम्मी पापा ने मतलब रख लिया था। तो हमारे पास ना मोबाइल भी नहीं था। हमारे फ़ोन साहिल के अम्मी पापा ने रख लिए थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम बिगर फ़ोन के ही गए थे वहाँ पर जयपुर अम्मी पापा के पास। तो हम वहाँ पर मतलब रहे थे। मई में गई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 2 महीने 2.5 महीने में वहाँ पर रही थी। तब मुझे पता चला कि मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये रही मेरी हमना।
मतलब सच बोलूँ ना तो मैं उस वक्त यूँ नहीं कहूँगी कि मैं खुश नहीं थी, मैं खुश थी, लेकिन एक तरीके से मैं खुश नहीं भी थी। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मतलब कितना अजीब लगा मुझे कि एक तो उम्र नहीं, मैं छोटी थी, 20 साल की उम्र में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। और मतलब मैं इतनी घबरा गई थी क्योंकि एक तो घर नहीं, रहने को छत नहीं है, माँ बाप के पास रह पड़े हैं हम, और ऊपर से अल्लाह ने औलाद दे दी, मैं कैसे इसको पालूंगी। ना हमारे कोई खाने के पते ना कुछ, मतलब माना कि माँ बाप के पास रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यार एक होता है ना कि उनके सहारे थोड़ी ना ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर साहिल ने मुझे मैंने अबॉर्शन तक की भी बात करी थी साहिल से कि अगर नहीं हो पाएगा तो हम नहीं लाएंगे इसको दुनिया में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब जो है ये हमारा मतलब हमारे प्यार की पहली निशानी, हमारी मोहब्बत की, तो इसको तो लाना ही है। अब जो है इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सब हो जाएगा अपने आप। तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे हमने दिन निकाले, फिर 2 ढाई महीने में जयपुर रही। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपने अम्मी पापा के पास ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। किसी भी बेटी को है ना, मैं तो, अगर मेरी बात नहीं, कोई और यहाँ पर अगर कोई मेरी वीडियो देख रही है तो देखो बहनों, अपने हस्बैंड को कभी भी अपने मतलब माँ बाप के आसपास मत रहने देना। माना कि किसी भी माँ बाप को है ना अपनी बेटी बोझ नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो एक इज़्ज़त दूर से आने से होती है ना, वो इज़्ज़त पास रहने से कभी भी नहीं होती है। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं वहीं रहूँगी, ना मेरी इज़्ज़त होगी, ना मेरे आदमी की इज़्ज़त होगी, और ना मेरी औलाद से इतनी मोहब्बत होगी। और यही अगर मैं दूर से आऊँगी तो मेरी आदमी की भी इज़्ज़त होगी, मेरी भी इज़्ज़त होगी, और मेरी औलाद की भी, मतलब मेरी औलाद से भी मोहब्बत होगी। तो बस मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं आस-पास नहीं रहूँ। मतलब मैंने ना, मेरे पापा ने कहा कि अगर तुझे यहाँ घर पे नहीं रहना तो आसपास देख ले, आसपास नहीं रहना तो जयपुर में कहीं देख ले, सिटी में सही रहता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे है ना पूरे जयपुर में नहीं रहना, आपके आसपास ही नहीं रहना। क्योंकि अगर मैं जयपुर में भी रहूँगी, क्योंकि अगर मैं आपके आसपास भी रहूँगी तो फिर थोड़ी बहुत कोई परेशानी होगी तो फटाफट भाग के आऊँगी मैं, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो आप फटाफट भाग कर आओगे। मतलब आना जाना चलता ही रहेगा, कभी आप अच्छा बनाओगे तो बुलाओगे, मैं अच्छा बनाऊंगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। तो मतलब ये आना जाना मेरे को नहीं करना, मेरे को है ना महीनों में आपके पास आना है, ताकि जब अचानक से मुझे देखोगे ना, जो स्माइल आएगी वो चाहिए मुझे असली। मैं यही सोच रखी थी कि मैं अगर जयपुर में चली भी जाऊंगी ना, मेरे अम्मी पापा मुझे ले भी जाएंगे जयपुर, तो भी है ना मैं जयपुर नहीं रहूँगी, मैं जयपुर से बाहर ही रहूँगी, बाहर गाँव ही रहूँगी। तो बस मैंने सोच लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस जगह रहना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रेग्नेंट हूँ मैं, ना इतनी समझ ना इतनी उम्र, और मेरा कौन ख्याल रखेगा। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, तेरे को ऐसी हालत में मैं किसी और गांव में नहीं छोड़ूंगी। मेरी अम्मी बहुत मतलब बहुत मुश्किल से मानी मुझे यहाँ आने के लिए, यहाँ आने देने के लिए, मतलब क्योंकि एक माँ को ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। मेरी अम्मी मुझे छोड़ ही नहीं रही थी कि नहीं, कौन संभालेगा तुझे ऐसे टाइम पर, अभी तो रह लेगी, फिर आखिरी में कैसे रहेगी। मैंने मेरी अम्मी को समझाया कि अम्मी मुझे जाने दो, आते रहना, मैं फ़ोन करती रहूँगी, बात करती रहूँगी। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मेरी अम्मी को ये भी थी कि हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, और ना मेरे घर वालों के पास एक्स्ट्रा फ़ोन था कि वो मुझे देते। बाद में आया था, बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था, बट उस वक्त एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं था हमारे घर में, और हमारी इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम फ़ोन भी नहीं खरीद सकते थे उस वक्त। पर जैसे तैसे अम्मी को समझाया, उसके बाद हम यहाँ केकड़ी आए। मेरी बहन के हम 10-15 दिन हम मेरी बहन के पास ही रहे, और हम सिर्फ कपड़े लेकर ही आए थे। हमने नया मकान देखा कुछ भी नहीं, सिर्फ हम यहाँ कपड़े लेकर आए थे। जयपुर से आए थे सीधा, पहले कपड़े लेकर ही आए। तो मेरी बहन के वहीं पर ही रहे हम 15-20 दिन, उसके वहीं खाना खाया हमने, उसके घर पे ही रहे हम। उसके बाद साहिल का काम धीरे धीरे जमने लगा, तो फिर हम अजमेर जाकर हमने मतलब पहले रूम देखा यहाँ पर, तो रूम मिल गया हमें। उसके बाद हम अजमेर से सामान लेकर आए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं 1 कट्टा सामान लेकर आई थी यहाँ इस गांव में से, सिर्फ 1 कट्टा। और जब साहिल की पता है तनख्वाह क्या थी, दिन के उनको मिलते थे 300 रुपये, मतलब सिर्फ 9,000 रुपये हमने महीने का गुजारा है 2023 में यहाँ पर। और मेन चीज़, मैं प्रेग्नेंट भी थी, और आप सब जानते होंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को, मतलब प्रेग्नेंट लेडी का खाना पीना कितना मतलब भारी होता है, उसकी दवाइयाँ, उसका मतलब ऊपर का ख़र्चा, सब कुछ कितना होता है, फल फ्रूट जूस,
कभी हॉस्पिटल दिखाते थे तो मेरी उनकी छुट्टी भी हुआ करती थी। मतलब हमने कैसे दिन गुजारे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। फिर मैंने है ना यही सोचा कि है ना साहिल फल फ्रूट लाते थे ना तो मैं है ना बहुत टाइम में उनको खाती थी। फिर मैं उनको बोलती थी कि मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम मत लाया करो, मत लाया करो। फिर वो बोलते नहीं, ऐसे टाइम पे खाना ज़रूरी है। फिर मैंने ना धीरे धीरे उनको समझाया कि मुझे खाने में नहीं आते, मुझे अच्छे नहीं लगते, पड़े पड़े ख़राब हो गए एक दो तो तुम मत लाना। उनको मैंने कैसे भी करके समझा दिया। फिर उन्होंने फिर भी बोला अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा, यूँ नहीं कि नहीं मना कर दे। मैंने उनकी कंडीशन देख के मैंने फल फ्रूट नहीं खाए। फिर शुरू में वो ला के दे दी उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया, समझा दिया मैंने उनको कि नहीं लाओगे तो नहीं लाओगे, बस मैं नहीं खाऊंगी, पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये सोच कर ही कि फिजूल खर्चा लगता था मुझे कि फ़ालतू का खर्चा कर रहे हैं और वैसे पैसे है नहीं और इन चीज़ों में फ़िजूल खर्चा होगा, इससे अच्छा रहने दो। क्योंकि हमें अपनी डिलीवरी के लिए भी पैसे बचाने थे, क्योंकि डिलीवरी पे भी खर्चा होता है। इसलिए मैंने है ना साहिल को मना कर दिया। उसके बाद बस मैं है ना पूरे 9 महीने ना मैंने रबड़ी बहुत खाई है मुझे रबड़ी बहुत पसंद थी, पता नहीं क्यों, मीठा बहुत खाया है मैंने हमना के टाइम पे। तो बस ये चीज़ तो मैंने मांगी है और ये चीज़ मैंने खाई है और उसके अलावा मैंने फल फ्रूट कुछ नहीं खाया। ना मैंने 1 रुपये की गोली नहीं खाई, 1 रुपये की गोली, मतलब कुछ भी। और काफ़ी लोग तो है ना सोनोग्राफी वगैरह जिसमें वो बेबी दिखते हैं, वो बाहर मतलब बाहर हॉस्पिटलों में मतलब जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पर चेक करवाते हैं ताकि उनका बेबी उसमें दिख जाए। लेकिन मेरी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण ना मैंने ये चीज़ नहीं करवाई। कोई बात नहीं, मेरी बेबी आ जाएगी तभी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं अपने आदमी की हालत को देख कर चलूँगी। तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैंने 1 रुपये की गोली नहीं खाई। यहाँ तक क्यों समझो, प्राइवेट सरकारी अस्पताल में जो वो आयरन कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं ना, मैंने वो तक भी नहीं खाई, मैंने दूध भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं तो है ना बिल्कुल, फिर भी वो कहते हैं ना अल्लाह की रहमत पूरी थी मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी हमना है ना एकदम अच्छे तरीके से आई है दुनिया में, बिल्कुल अच्छे तरीके से। हाँ बस मैंने है ना एक बार प्राइवेट जांच जरूर करवाई है, क्योंकि उससे क्या पता चल जाता है, सरकारी अस्पताल में ना ढंग से चेक नहीं करते कि कैसे क्या है। तो मैंने प्राइवेट ज़रूर दिखाया था एक बार, तो वो भी है ना पता है मैंने कब करवाया था, 12 फरवरी 2024 में, और 13 फरवरी को हमना हो गई थी। मतलब जब हमना हुई थी ना उसके एक दिन पहले ही है ना मैं चेक करवा के आई थी। मेरी वैसे तो डिलीवरी डेट थी 24 फरवरी और फिर आई 28 फरवरी, फिर उसके बाद वापस 24 फरवरी आई। लेकिन मैं 12 तारीख को है ना हॉस्पिटल दिखाने गई थी ऐसे ही, क्योंकि है ना मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझसे घर का काम तक भी नहीं होता था। मेरे पैर दोनों है ना मतलब उखड़ू, मुझे बैठना नहीं आता था, मुझे पैरों को ज़मीन पर बैठ के पैर फैलाकर उसके बाद मैं रोटी बनाती थी। मतलब ऐसे है ना अपने शरीर बिल्कुल छोड़ दिया था, मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करते थे, इतने मोटे मोटे हाथ पैर हो गए थे, मेरे से चला नहीं जाता था बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बोलती थी ना मैं, थोड़ा सा बोलती थी जिसमें तो मेरी सांसें फूलने लग जाती थी, थोड़ा सा चलती थी मेरी सांसें फूलने लग जाती, काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो मैं बहुत रोई हूँ कि अब ऐसे लास्ट के महीने में अब मेरा घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा साहिल का। बहुत रोई मैं, अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह जल्दी ये दिन निकाल दो और जल्दी से इसको दुनिया में ला दो। और मैं जब उस हॉस्पिटल उस दिन प्राइवेट दिखाने भी गई ना, जब भी मैं यही सोची थी बस जल्दी से हो जाए ये, ताकि मैं इस टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो मैं गई थी 12 तारीख को, तो हम चले गए थे 4-5 बजे ऐसे कुछ गए थे हम दिखाने, और फिर हम आए थे रात को 10 बजे। ठीक है, उस वक्त मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, सब खाना मेरी बहन के घर से ही आया था। तो फिर रात को 1 बजे से मेरा पेन स्टार्ट हुआ। मुझे है ना मतलब यूँ समझो मैं उस लेबर पेन को भी है ना इतना सा दर्द समझ रही थी। मुझे पता ही मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना शायद अभी और ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि लोगों ने मेरे दिमाग में इतना भर दिया था। मुझे सब इतना ऐसे बोलते थे कि है ना थोड़े से दर्द में किसी को मत बुलाना, जब तुझे लगे ना कि अब दर्दाश्त से बाहर हो गया है तब लोगों को बुलाना। लेकिन मैं जो वो लेबर पेन होता है ना, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर किसी के यहाँ पे बच्चे हुए हैं तो वो मेरी चीज़ को समझेगी। मतलब लेबर पेन को भी है ना मैं इतना सा दर्द समझ रही थी, मैं ये सोच रही थी कि ये तो थोड़ा सा है शायद अभी और होगा, लेकिन वो और नहीं था, वो ही मेन दर्द था जो मैं झेले जा रही थी। मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं अकेली है ना कमरे में घूम रही थी। साहिल और मैं एक दोनों हम मतलब छोटा सा कमरा था हमारा इतना सा, उसी कमरे में हम टेर लगा रहे थे। मेरे मतलब चलने तक की भी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सांस फूल गई, एक एक पैर भी है ना मैं पता नहीं कैसे रख रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सब कहते हैं कि थोड़े से दर्द में नहीं बुलाना है,
जब दर्द हद से बाहर हो जाए ना तब बुलाना है। तो मैं साहिल को मना ही कर रही थी कि नहीं किसी को मत बुलाना, लेकिन साहिल ने फिर है ना 4 बजते बजते उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। उन्होंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं देखने में आता, मैं तेरी बहन को बुला रहा हूँ। तो तब मेरी बहन को फ़ोन किया, फिर मेरी खाला आई, मेरे मकान मालिक आए, सब आए। 4:30 बज गए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए मुझे, जब तक 5 बज गए और 5:30 बजे तक हम ना हो गई। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, मतलब मैं तो ये चीज़ समझती हूँ कि नहीं मेरी डिलीवरी इतनी आसान थी, शायद ही किसी की इतनी डिलीवरी आसान होगी, क्योंकि मैंने है ना अपने बहुत ज़्यादा दर्द को है ना थोड़ा सा दर्द समझा, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था शायद इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ये सोचते सोचते ना वो ज़्यादा दर्द भी मेरे को झेलने में आ गया। इसलिए कहते हैं ना अकेले, मतलब जो अकेला होता है उसका खुदा होता है। सच में मैं ये मानती हूँ, अगर आप कोई अकेले हो ना तो सच में आपके साथ अल्लाह है। टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं होने वाला। हम ना दुनिया में आई तो दुनिया ही बदल गई, फिर तो यूँ समझो, क्योंकि है ना अल्लाह ने ना उसके आने के बाद इतनी हमारे घर में पैसे भी जमा हुए, हमारे घर में चीज़ें भी बसी, और हमने अच्छा खाया पिया भी, अच्छा ओढ़ा पहना भी, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब देख लो, मानती हूँ मैं तो बेटी है ना बरकत होती है। फिर 2025 में हम, मतलब 2024 में हम ना हुई ना, उसके थोड़े टाइम बाद से है ना हमने सोच लिया था, हमने है ना कि हमें पैसे इकट्ठे करने हैं और हमना का फर्स्ट बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। मतलब हम दोनों मियाँ बीबी ने ना टारगेट बनाते हैं ना, वो टारगेट बनाए कि हमें एक बार तो एक फंक्शन तो करना है, ताकि लोगों को ये तो लगे कि हाँ इन दोनों ने अकेले रह के कुछ तो किया है। इसलिए मैंने और साहिल ने फिर है ना पूरा, मतलब अपने अपने, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तू 10,000 रुपये तू इकट्ठे करेगी, अब कैसे करेगी मुझे पता नहीं और बाकी के है ना 40,000 मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। तो हमने यूँ समझो, हमने अपना खाने पीने का शौक़ बिल्कुल कम कर दिया, हमने हर चीज़ों को बहुत कम किया, सब कुछ हमने मैनेज करके हमने पूरे 50,000 रुपये इकट्ठे किए। अगले साल मतलब 2024 का हम ना हुई तो अगले मतलब 2025 तक हमने है ना 50,000 रुपये इकट्ठे करे, और फिर हमना का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी। ये चल, मतलब आप ये चीज़ मानोगे नहीं कि ना अगर आप किसी चीज़ को दिमाग में और दिल में बिठा लोगे ना तो वो चीज़ होकर रहेगी, और अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोच कर चलोगे नहीं मुझे करना है तो करना है, किसी भी हालत में करना है, तो वो होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, इसलिए हमेशा अच्छा सोचा करो यार, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। और रही बात है ना मेरे अकेले रहने की, तो अकेले मुझे रहने की आदत हो चुकी है अब, ठीक है, क्योंकि है ना मैं उस दौर से भी गुजरी हूँ जब मुझे लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन कोई उस वक्त साथ में नहीं था। जो थे उनका तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन जो लोग होने चाहिए थे वो नहीं थे। इसलिए मुझे रहने की आदत हो गई है, क्योंकि मैंने हमना को पेट में रखा जब भी मुझे ज़रूरत थी कहीं लोगों की, कि उस वक्त मेरे आसपास होते, मेरे घर का काम मुझसे नहीं होता था, लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं था। फिर हमना जब बड़ी होने लगी धीरे धीरे, हमना का मतलब 6 महीने से 15 महीने तक का बच्चा है ना कितना परेशान करता है, ये सिर्फ एक माँ समझ सकती है, क्योंकि खाना बनाते वक्त इतना परेशान करते हैं बच्चे, इतना रोते हैं कि कोई इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और फिर मेरा दिमाग इतना ख़राब होता था उस वक्त, क्योंकि एक तो खाना बनाने का टाइम अलग आ गया और ये चूँ चूँ इसकी चलती रहती थी, और साहिल भूखे ही आते थे। मैं ये सोचती थी हमेशा कि साहिल जब तक आए जब तक तो मैं सब्ज़ी वगैरह बना के तो फ्री हो जाऊँ, लेकिन ये औलाद मेरी कुछ भी मुझे काम नहीं करने देती थी। अब जाके मुझे थोड़ा बहुत सहारा हो गया है कि अब ये खेलने कूदने लग गई, लेकिन अब भी है ना कई जगह इतना परेशान करती है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन कोई ना, जब मैंने इतने बुरे दिन देखे हैं तो अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत हो गई। और जो अल्लाह को मंजूर होता है ना बस वही होता है। अल्लाह को मेरी ज़िंदगी में शायद मुझे अकेला ही रखना था, शुरू से ही मैं अकेली रहती आई हूँ, अब तो मेरी आदत भी हो गई है। शादी होने के बाद थोड़े टाइम ही ससुराल में रहे, जब से अलग ही रहे हैं तो आदत हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं पूरी ज़िंदगी भी शायद अकेले काट लूँ, और उम्मीद तो यही है कि अल्लाह बस कामयाब कर दे। अब ये सोच रखा है मैंने कि अब मैं ससुराल में रहने नहीं जाऊँगी, अब मैं ससुराल वालों को बोलूँगी मेरे पास रहो और अच्छे से रहो, खाओ पियो मस्त रहो, अपनी सोच को जैसे रखना है वैसे रखो, लेकिन अब आप लोग मेरे पास रहो। बस इसीलिए मैं ये भी सोचती हूँ कि बस अल्लाह कामयाब कर देगा ना तो उनको मेरे पास रखूँगी, मैं उनके पास में नहीं रहूँ।
आप लोग मेरे पास रहो और अपनी मर्ज़ी से जियो। और रही साहिल की बात, तो साहिल बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमना से भी बहुत प्यार करते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो आपको मेरी जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय। सोना